क्लास 10th के बच्चे ध्यान दें, प्रश्नावली 3.3 में देखिए बेटा, दूसरे का तीसरा, ये दूसरे का तीसरा, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ध्यान दीजिए, दो अंकों की संख्या क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या 2 गुना जो कह रहा है, दैट मीन्स दाई का अंक, इकाई का अंक बड़ा है और दाई का अंक छोटा है। क्यों ऐसा, देखिए क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है, देखो एक संख्या का कोई संख्या है, सपोज करो जैसे आपका 37 है, ठीक हो गया। इसके अंकों को पलटेंगे तो इस बनी संख्या क्या बन जाएगी, 73 बनेगी। अब इस संख्या का 9 गुना जो है, 37 का 9 गुना 73 के 2 गुने के बराबर अगर ये कहता है, अगर क्या कहता है 73 के 2 गुने के बराबर कहता है, दैट मीन्स जो बाद की संख्या है वो बड़ी बनी है। यही कहना चाह रहा ना, तो समझना है इसको। ये क्या कह रहा है, ये दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यहां तक तो ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, डेट मीन्स जो बनी हुई संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है। तो लेकिन ये 9 गुना है ना इसका मतलब ये संख्या छोटी थी, इसका मतलब ये संख्या छोटी। तो हम क्या मान लेते हैं इसमें, हम लेंगे माना, हमने क्या माना, दाई का अंक माना, दाई का क्या मान लेते हैं, दाई का अंक हम x मान लेते हैं। और इकाई का अंक क्या माना हमने, इकाई का अंक बराबर 1 y। आप क्या कहते हैं इसको, सपोर्ट 10 से इक्वल टू x एंड 1 से इक्वल टू y, ये तो कहते हो। तो संख्या क्या हो जाएगी, क्या बनेगा नंबर, संख्या बोले तो नंबर वही 10 गुना दाई का अंक 10x प्लस y। और एक चीज ये भी ध्यान रखना आपको, क्या कि y इज ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन, हालांकि यहाँ पर जरूरत नहीं है y इज ग्रेटर देन x, या y का मान x से बड़ा है क्या नहीं, क्योंकि अंतर नहीं कह रहा है, कहीं नहीं कह रहा है, अंतर नहीं कह रहा ना। अब अंकों का योग कहता है, क्या कहता है बेटा, अंकों का योग। अब अंकों का योग क्या हुआ, क्या हुआ इसमें, अंकों का योग x प्लस y होगा। ये आप 10x प्लस y नहीं कहेंगे, जैसे 73 ना आपका, मतलब सपोज करो आपकी संख्या ये है 73 है, तो 73 में अंकों का योग कितना हुआ, 7 प्लस 3 हुआ नहीं। तो अब 73 को यहाँ पर इसे 73 को किस रूप में लिखा है, 10 इंटू 7 प्लस 3 लिखा है, 10 इंटू 7 प्लस 3 लिखा है, क्योंकि 73 का मतलब क्या है, 7 इंटू 3 नहीं होता है ना। जबकि अगर हम इकाई का अंक y माने, दाई का अगर मगर हम अंक x माने, तो संख्या xy होगी नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि xy इक्वल क्या होता है, x इंटू y होता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर संख्या क्या लिखेंगे, 10x प्लस y लिखेंगे, ये ध्यान रखना है ना। जब भी आपके अलजेब्राइक कंसेप्ट आएंगे है ना, यानी कि वेरिएबल आएंगे, चर आएंगे x और y, तो हम 10x प्लस y के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे 45 है, 45 को क्या लिखेंगे हम, 10 इंटू 4 प्लस 5। यहाँ तो 45 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, दाई का अंक 4 है। लेकिन अगर इकाई का अंक y है, दाई का अंक x है, तो संख्या xy नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि xy का मतलब क्या होता है, x इंटू y होता है। इसलिए हमें संख्या क्या लिखनी पड़ेगी, 10x प्लस y लिखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ तो हम जैसे 45 लिखे या 10 इंटू 4 प्लस 5 लिखे, बात एक ही है नहीं। तो यही चीज इसमें, तो अंकों का योग x प्लस y हो गया। अब क्या फिर क्या कर रहा है, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी क्या हो जाएगी फिर, 10x प्लस y का 10y प्लस नहीं हो जाएगी। कैसे कैसे होगी ऐसे, देखिए सपोज करो संख्या 10 इंटू 7 प्लस 3 थी, है ना। अब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 7 मतलब क्या हुआ है, 73 तो हुआ, 10 7 जा 70 प्लस 3 73। अब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा नहीं। तो क्या हो गया ये, 10 इंटू 3 प्लस 7, मतलब इकाई का अंक दाई का बन गया और दाई का अंक इकाई का बन गया, यही तो हुआ। तो अब संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बनी हमारे पास, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, ये
देखो अंकों का योग कितना दे रखा है, ये भी तो दिया था उसमें उसने। अंकों का योग दिया है कितना, 9। कितना दे रखा है, 9। जो अंकों का योग आपका 9 दे रखा है, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार फिर क्या कह रहा है, अंक क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कौन सी है संख्या हमारे पास, जो पहले थी 10x प्लस वाई, यानी कि 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, गुना मीन्स गुना है, तो 9 इंटू यानी कि 9, ये हो गया संख्या का 9 गुना, ये तो हुआ संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x, इसका 2 गुना माने इंटू 2 के बराबर रहेगा, तो रख दिया हमने बराबर, है नहीं, हो गया ना। ये आया नहीं, संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या तो शुरू में थी, उस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90x से हो जाएगा, फिर 9 को y से करेंगे 9y, 2 को 10 से करेंगे 20y हो जाएगा, 2 को x से करेंगे 2x से हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए 2x इधर लाइए, 90x माइनस 2x हुआ ना, ये क्या है हमारे पास 20y, इसको लेंगे तो माइनस 9y, ये कितना हो जाएगा 88x, ये कितना आया हमारे पास 11y, नहीं हुआ, नहीं आ रही तेरे को, अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x इधर y हुआ, किससे डिवाइड किया 11 से, 11 से भाग किया हमने, आ रहा ना हमें, तो यानी कि y इक्वल कितना हो गया 8x है। और देखा इसको लिखने की जरूरत तो नहीं थी, पहले ही कह था मैं, इसीलिए तो इसका मतलब क्या था, इकाई का अंक बड़ा था, दाई के अंक का कितना है 8 गुना है ना, एक y इक्वल 8x हो गया। अब y इसको हम क्या माने, समीकरण नंबर 2, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, रख दे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखा है, क्या हो जाएगा, क्या है समीकरण 2 हमारे पास, y इक्वल टू 8x है नहीं, इसको रख दीजिए आप समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू क्या है हमारे पास 9 है ना, यहाँ से फिर x का मान क्या आ रहा है, x ही हुआ, y का मान 8x इक्वल टू 9, यानी कि कितना हो गया 9x इक्वल टू 9, x इक्वल कितना हो जाएगा फिर अब 1, x इक्वल कितना आ गया, आया। अब x का मान कहाँ रखा हम, समीकरण 2 में है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x का मान समीकरण 2 आ रहा है ना बेटा समझ में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर y इक्वल कितना हो जाएगा 8x, 8 इंटू 1 इक्वल कितना हो गया 8। अब क्या पूछ रहा है, संख्या क्या दीजिए कह रहा है ना, तो संख्या क्या थी बेटा, शुरू में निकाला था हमने संख्या 10x प्लस, ये तो थी मूल संख्या 10y प्लस x, तो अंकों को पलटने पर बनी ना संख्या थी हमारे पास 10x प्लस y, कितना हो गया फिर 10 इंटू x का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, प्लस y 8 हो गया, 10 1 जा 10 मल्टीप्लाई पहले होता है ना, प्लस 8 इक्वल टू कितना हुआ 18 हो गया, ये हुआ ना। ध्यान देना, अब यानी कि हमारे पास संख्या आ गई 18, अब इसको अंकों को पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगी 81 बनेगी, इसका 9 गुना 18 9 जा 162, इसका 2 गुना, बिल्कुल आ रहा है ना सही है ना। तो हालांकि हमें कौन सा निकालना है 18 तक इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है।